वेलकम ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का फर्स्ट लेसन बायो से लाइफ प्रोसेसेस। बहुत इंपॉर्टेंट ये लेसन है और इसमें से मैक्सिमम मार्क्स का अप्रॉक्स आपको 15 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। मतलब ये कह सकते हैं हम लोग कि 33% के करीब में इससे हम लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि काफी लॉन्ग लेसन है ये। अब सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या है? सच प्रोसेसेस व्हिच आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कंसीडर्ड टू बी ए लाइफ प्रोसेस। मतलब वैसा प्रोसेस जो किसी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है, वैसे प्रोसेस को हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अब इसमें क्या है कि ये इसेंशियल कैसे है लाइफ प्रोसेस, इसको हम लोगों को समझना है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी के बुक में आप लोग देखिएगा, उसमें दिया हुआ है कि अंडर विच कंडीशन समथिंग इज सेड टू बी अलाइव, कि किस कंडीशन में हम लोग किसी चीज को कह सकते हैं कि उसमें लाइफ है। तो उसमें जो अलाइव जो चीजें हैं, जो लाइफ कॉन्टेनिंग चीजें हैं, उसके लिए कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे उसमें ग्रोथ होना चाहिए। हम लोग देखते हैं वो प्लांट हो या एनिमल हो, जब इनिशियल एज में रहता है तो धीरे धीरे जैसे जैसे उसका एज डेवलप करता है, उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, उसमें चेंजेस आता है, प्राइमरी चेंजेस हो या सेकेंडरी चेंजेस हो, उसके अंदर चेंजेस आता है। तो ग्रोथ हुआ एक आइडेंटिफाई करने के लिए। सेकेंड जो है इसमें, उसके अंदर न्यूट्रिशन होना चाहिए। न्यूट्रिशन इसको कहना है लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन होना चाहिए। मतलब जो न्यूट्रिएंट्स को वो यूज करता है अपने बॉडी को, अपने प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए, उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। उसके बाद जो लाइफ को हम कंसीडर करने के लिए जो थर्ड बता रहे हैं, वो होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन होना चाहिए, दैट मीन्स उसके बॉडी में गैसियस एक्सचेंज होना चाहिए, तब हम उसको कह सकते हैं कि वो अलाइव है, उसमें लाइफ है। उसके बाद उसके अंदर जो है रिप्रोडक्शन होना चाहिए। रिप्रोडक्शन मीन्स हुआ कि उसके पास जो है अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, तो उसमें रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होनी चाहिए। उसके बाद उसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो ऐसे बहुत से प्रोसेस है। उसके बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि जो मटेरियल्स है वो यूजफुल मटेरियल्स जो है इसेंशियल ऑर्गन्स को इसेंशियल टिश्यूज में, इसेंशियल सेल्स के अंदर उसका ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। उसके बाद एक्सक्रीशन, ये भी उसके अंदर होना चाहिए। एक्सक्रीशन, जो अनडिजायर्ड मटेरियल्स हैं, जो अनवांटेड मटेरियल्स हैं, उन मटेरियल्स का जो है उसके बॉडी से रिमूवल होना चाहिए। अब इसमें सोचिए कि हम लोग ये कंफर्म कर लिए कि अंडर विच कंडीशन समथिंग इज सेड टू बी अलाइव। किस कंडीशन पे हम लोग कह सकते हैं कि उसमें लाइफ है? तो पहला है कि उसमें ग्रोथ होना चाहिए, मतलब उसका जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, बॉडी में डेवलपमेंट होना चाहिए। सेकंड है न्यूट्रिशन होना चाहिए। न्यूट्रिशन मीन्स हुआ कि अगर वो फूड को इंटेक करता है बॉडी के अंदर, तो फूड का यूटिलाइजेशन होना चाहिए। उसके बाद रेस्पिरेशन होना चाहिए, रिप्रोडक्शन होना चाहिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट और वाइटल आपका जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स है लाइफ के लिए। उसमें दैट मीन्स उसमें सेंसिटिविटी होना चाहिए, उसमें स्टिमुलस के प्रति उसमें रेस्पॉन्स होना चाहिए, तब हम उसको कहेंगे कि वो लाइफ है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन हमने बता दिया कि जो इसेंशियल चीजें हैं उसके बॉडी के अंदर ऑर्गन्स में, सेल्स में, टिश्यूज में उसका जो है मूवमेंट होना चाहिए। एक्सक्रीशन, जो अनडिजायर्ड मटेरियल्स हैं, जो अनवांटेड मटेरियल्स हैं, जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, उसका बॉडी से रिमूवल होना चाहिए। अगर ऐसी चीजें सब में है तो हम लोग उसको जो है लाइफ उसमें है, इसको मान सकते हैं। अब कोई कहता है कि सर हम लोग कार को मान लें कि इसमें ये लाइफ है, क्योंकि कार में मूवमेंट होता है। तो बाबू कार में ग्रोथ तो होता नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम अपने गैरेज में कार को लगाते हैं तो कार में डेवलपमेंट हो जाता है, बड़ा कार हो जाता है। या एक और चीज देखो, रेस्पिरेशन मानते हो कि नहीं, उसमें से जो है गैसियस एक्सचेंज गैस निकलता है, ये मान सकते हैं। न्यूट्रिशन मान सकते हैं कि हाँ उसमें डीजल या पेट्रोल हम लोग देते हैं। लेकिन रिप्रोडक्शन कहाँ होता है? ऐसा नहीं है कि हम लोग कार खरीदते हैं, गैरेज में रखते हैं, तो छोटे छोटे और जो है कार जो है उसमें डेवलप हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। तो ये चीज होना चाहिए
हम लाइफ कभी मान सकते हैं कि उसमें लाइफ है। और आगे हम लोग पढ़े अभी, ये कंफर्म हो गया होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब लाइफ प्रोसेस में जो हम लोगों को पढ़ना है, इसमें कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, इस पे तो हम लोग नीचे अभी तुरंत डिस्क्रिप्शन कर लिए, लेकिन इसमें हम लोगों को जो देखना है, इसमें जो फर्स्ट देखना है लाइफ प्रोसेस में, उसको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रिशन। बारी बारी से एक एक को हम लोग स्टडी करेंगे। न्यूट्रिशन, द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी इज सेड टू बी न्यूट्रिशन। मतलब हम लोग के बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइजेशन जो होता है, उसी प्रोसेस को हम लोग जो है न्यूट्रिशन बोलते हैं। कई कई जगह पे लिखा हुआ है कि हम लोग इनटेक ऑफ फूड करते हैं, और फूड का जो यूटिलाइजेशन बॉडी में होता है उसको भी न्यूट्रिशन बोलते हैं, तो वो भी सही है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये जो न्यूट्रिशन होता है, इसमें सबसे मेन अहम जो भूमिका होती है वो होती है न्यूट्रिएंट्स की। न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिएंट्स किसको कहते हैं? तो ऐसे सब्सटेंस जो हम लोगों के बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, हम लोगों के बॉडी को एनर्जेटिक कंटेंट्स देते हैं, उनको हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बॉडी को हम लोगों के बॉडी को इसेंशियल कंटेंट्स देते हैं, एनर्जेटिक मटेरियल्स देते हैं। सच सब्सटेंसेस व्हिच प्रोवाइड्स इसेंशियल कंटेंट्स, एनर्जेटिक कंटेंट्स फॉर आवर बॉडीज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। अब ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, ये दो तरह के होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है। मैक्रो हम लोग पढ़े हैं, मैक्रो फर्टिलाइजर्स, माइक्रो फर्टिलाइजर्स। तो मैक्रो जो होता है, मेजर क्वांटिटी में हम लोग के बॉडी को इसकी जो आवश्यकता होती है, इसमें आता है हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स। अब दूसरा जो होता है, सेकंड जो होता है, वो होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनकी आवश्यकता हम लोगों के बॉडी को मिनिमम क्वांटिटी में होती है। इसमें हम लोग का आता है विटामिन्स, मिनरल्स, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो हम लोग ये कंफर्म हो गए कि जो भी फूड जो होता है, वो फूड जो हम लोग ऑब्टेन करते हैं, जो फूड जिसका नाम हम लोग देते हैं, वो फूड में जो होता है दो तरह के कंटेंट्स पाए जाते हैं, जिसमें न्यूट्रिएंट्स भरा हुआ होता है। एक कंटेंट्स होता है आपको ऑर्गेनिक होता है, और नेक्स्ट जो होता है इनऑर्गेनिक कंटेंट्स पाए जाते हैं। इनऑर्गेनिक, जैसे ऑर्गेनिक कंटेंट्स में आपका आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये ऑर्गेनिक कंटेंट्स। विटामिन्स, ये मिनरल्स जो होते हैं आपके, मिनरल्स हो गए। मिनरल्स, वाटर जो हम इंटेक करते हैं, ये इनऑर्गेनिक कंटेंट्स में आता है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक्स।